गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके अपने चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। कक्षा 10 का हमारा टॉपिक चल रहा है मध्य। तो मध्य की आज हम दूसरी वीडियो लेके आए हैं। सर्वप्रथम हम 17.2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहले ही प्रश्न देखते हैं हम। चर मूल्य दिए हुए और बारंबारता दी हुई। तो अगर चर मूल्य अलग से दे रखी है और बारंबारता दे रखी है तो इसी तरह के एक सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? बारंबारता बंटन बोलते हैं। तो जब हमें x और f यानी चर और बारंबारता दी होती है तो हम मध्य कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम तो हमें क्या करना है कि जो x और f में इस तरह की सारणी आपको दी हुई है उसको क्या करोगे, इस तरह से स्तंभ के रूप में सारणी को हम क्या करेंगे, बना लेंगे। पेपर के अंदर आपको इस तरह से सारणी दी होगी, चाहे कोई भी प्रश्न करना है, चाहे माध्यक का चाहे माध्यक का। तो हमें इस तरह की सारणी दी, उसको सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इस तरह से वर्टिकल कर लेंगे। तो ये x और ये f, 3 2 5 4 8 5 11 और 3। अब हमें ज्ञात करना है मध्य। क्या ज्ञात करना है? मध्य। तो आपके दिमाग में सर्वप्रथम मध्य का फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि जब आपको x दिया हो और बारंबारता दी हो तो मध्य का सूत्र क्या होता है। संक्षिप्त विधि के द्वारा, जब तक हमें पेपर के अंदर अन्यथा नहीं कहा जाए कि इस विधि से ज्ञात करो, कि कल्पित विधि से ज्ञात करो या पग विचलन विधि से ज्ञात करो, ऐसा कुछ नहीं कहा जाए तो केवल हम लघु विधि या संक्षिप्त विधि जिसको बोलते हैं उसके द्वारा ही मध्य ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो वो मध्य का आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि मध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा या समेशन जिसको बोलते हैं, इसका मतलब है सबका योग। यहाँ f का योग और यहाँ f गुणा x का योग। तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में तुरंत ही आ जाना चाहिए जब आपको प्रश्न में ये पढ़ो कि हमें क्या ज्ञात करना है, मध्य ज्ञात करना है। तो अब फॉर्मूला जैसे ही हमारे को दिमाग में आ गया तो इसका मतलब फॉर्मूले में देखो f को x से गुणा चाहिए और फिर सबका जोड़ चाहिए और नीचे f का जोड़ चाहिए, यानी ये दो चीजें चाहिए। तो यहाँ x और f है हमारे पास, तो f का जोड़ तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 और 4 6, 5 11 और 3 14, यानी सिग्मा f तो हमने निकाल लिया, f का जोड़ 14। अब fx का जोड़ चाहिए, तो fx के जोड़ के लिए पहले fx चाहिए। तो अगला कॉलम बनाएंगे हम कौन सा, f गुणा x यानी fx। fx, तो f को x से गुणा करना है, 2 3 6, 4 5 20, 5 8 40 और 3 11 33 या 11 3 33। सबको जोड़ कर लोगे, 6 और 3 कितने हो गए, 9। 2 और 4 6 और 3 9। तो हमने क्या किया, fx को जोड़ा है। fx को क्या किया, जोड़ा है। तो इसको लिखेंगे सिग्मा fx। सिग्मा fx बराबर 99 99। दोनों चीज फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, आपके पास मध्य का मान निकल जाएगा। तो सिग्मा fx का मान कितना निकला हमने, 99। सिग्मा f का मान कितना निकला, 14। अब 14 का 99 में सीधा भाग दे दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो 14 7 98 पॉइंट, तो 1 बचा, तो पॉइंट लगाया हमने, कोई काम नहीं आया, 0 लगाएंगे, 10 हो गए, 100 बन गए, फिर 14 7 98, 7.07। सीधा लिख दोगे आंसर। इकाई तो कोई दी भी है नहीं, सीधा ही है कि दिए गए बंटन का मध्य ज्ञात कीजिए। तो जब हमें x और f दिया है तो सीधा f गुणा x, fx सबको जोड़ लिया और सिग्मा f को जोड़ लिया, दोनों को फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे और आपके पास मध्य की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। प्रश्न संख्या 1 से लेकर और प्रश्न संख्या 6 तक कौन सी प्रश्न माला के, 17.2 के सारे प्रश्न एक ही विधि से हैं, इसलिए मैं आपको ये एक ही प्रश्न हल कराया मैंने, बाकी प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे। सब के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, सीधा fx ज्ञात करना है और f का उसमें भाग देना है, सिग्मा f का। थोड़ा सा चेंजिंग आती है कौन से प्रश्न के अंदर, 7वें प्रश्न के अंदर।
प्रश्न संख्या 7, बंटन का माध्य 7.5 है तो P का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न के अंदर माध्य हमें पहले से दिया हुआ है और एक बारंबारता छुटी हुई है, यानी बारंबारता बीच में से एक गायब है जिसकी जगह इन्होंने लिखा है P। तो इस P का हमें मान ज्ञात करना है। देखो माध्य पहले से दे रखा है और इस P का हमें मान ज्ञात करना है और X और F और सवाल में दिया हुआ क्या है, मध्य। तो इसका मतलब फॉर्मूला तो कौन सा लगाना है, हमें मध्य का ही लगाना है और रास्ता भी बिल्कुल वही लेंगे मध्य का, जो मध्य ज्ञात करने के लिए रास्ता जिस रास्ते पे जिस पथ पे हम चलते हैं उसी पथ पे हम चलेंगे जब हमें ये छुटी हुई बारंबारता ज्ञात करनी है और मध्य हमें दिया हुआ है। तो जैसे ही सारणी आपको ये क्षैतिज रूप में दी हुई है हॉरिजॉन्टल, इसको हम वर्टिकल कर लेंगे। सबसे पहला यही काम है हमारा, x और f दोनों है। तो मध्य अगर हमें ज्ञात करना होता है तो फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, मध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो यही फॉर्मूला हमें लगाना है, इसलिए मध्य हमें दिया हुआ है, fx हम निकालेंगे और सिग्मा f निकालेंगे, वहां से अपने आप ही p का मान निकलेगा। तो देखो ये x और f है, अगला कॉलम बनाना है आपको कौन सा, fx। 3 गुणा 6, 3 गुणा 6, 6 कितने हो गए 18, 8 पंजे 40, 15 सत्ते 105, 9 को p से गुणा करोगे तो 9p, 11 आठे 88 और 13 चौके 52। सबको मल्टीप्लाई कर लिया सारे fx को। अब सिग्मा fx चाहिए और सिग्मा f चाहिए, तो यहां से सिग्मा f, तो सिग्मा f बराबर कितना आ जाएगा, 8 और 6 14, 14 और 15 जोड़ दो कितने हो गए 29, 29 और 8 कितने हो गए 37 और 4 41, कितने हो गए 41। और ये कितने हैं p, यानी p प्लस 41, कितना आ गया हमारे पास p प्लस 41। p तो किसी में जुड़ेगा नहीं तो p प्लस 41 आ गया सीधा। इसी प्रकार इसमें जोड़ दो, ये 9p को तो अलग ही रख लेंगे हम, सिग्मा fx बराबर 9p प्लस 9p के अंदर बाकी सबको जोड़ना है, तो 9p को छोड़ के बाकी सबको जोड़ दो, तो ये आपके पास कितना प्राप्त हो जाएगा 52, 88, 105, 40 और 18, इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 303। सिग्मा fx निकाल लिया और सिग्मा f निकाल लिया। अब कई विद्यार्थी गलती करते थे, इस 9 को इस संख्या के साथ में जोड़ दोगे, नहीं ये अलग संख्या हो गई है 9p, क्योंकि p का हमें पता ही नहीं है क्या चीज है, तो ये 9p अलग से प्लस में रहेगी, समान पद नहीं है ये, इसलिए अलग ही रहेगा 9p प्लस 303। अब फॉर्मूले के अंदर मान रख देंगे। देखो मध्य हमें पहले से पता है कितना है 7.5 बराबर सिग्मा fx 9p प्लस 303 बटे में सिग्मा f p प्लस 41। हल करने का तरीका देखो, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करेंगे तो इसके नीचे 1 मान लोगे, इसको इससे गुणा करोगे और इसको इससे गुणा करोगे। तो पहले इसको इससे गुणा कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 9p प्लस 9p का 1 से 303 बराबर, अब 7.5p, 7.5 का p से होगा तो कितना आ जाएगा 7.5p, और 7.5 का किससे गुणा करोगे 41 से गुणा करोगे, तो यह आ जाएगा आपके पास 307.5 गुणा कर लोगे सीधा 7.5 को 41 से, तो ये आ गया 307.5। अब पक्षांतरण करके हल करना है। देखो 9p है इधर, 7.5 को इधर ले आओ, 5p को, तो 7.5p माइनस में हो जाएगा बराबर ये है 307.5, 303 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 9p में से 7.5p गई, सीधे 9 में से 7.5 घटाओ 1.5 और p का p आ गया 7.5 और इधर 3, 7.5 में से 3 जाएगा सीधा क्या आ गया 4.5, तो p बराबर 4.5 बटे 1.5, तो पॉइंट से पॉइंट को रिमूव कर दो, 15 तिये 45, तो p का मान कितना आ गया 3। अच्छा, अतः जो छुटी हुई बारंबारता या जो p का मान है वो कितना है 3 है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 7वां और इसका 8वां प्रश्न है, दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
परीक्षा की दृष्टि से। कि 8वें प्रश्न का अध्ययन हम और करते हैं। देखो हमें प्रश्न दिया हुआ है, x दिया हुआ है और f दिया हुआ है। सीधी प्रश्न के अंदर सारणी इसमें वर्टिकल बना लेते हैं। वर्टिकल सारणी दी, इसको ऊर्ध्वाधर सारणी सीधे ही हम इसको बना लेते हैं। x दिया हुआ है 0 से लेकर 5 तक, 0 1 2 3 4 5, और f दिया हुआ है 46, फिर ये डैश डैश डैश, ये भी डैश डैश डैश, और 25 10 और 5, 25 10 और 5, और यहाँ योग दे रखा है कि योग कितना है 200 है। योग बराबर कितना है 200। ये दोनों राशियां हमें ज्ञात करनी है जो छुटी हुई बारंबारता है, और मध्य भी प्रश्न में दिया हुआ है कि मध्य कितना है 1.46 है। तो ये दोनों, जैसे पिछले प्रश्न के अंदर केवल एक राशि अज्ञात थी और इसमें दो राशियां अज्ञात है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों राशियां क्या है, पी क्यू मान लो, एक्स वाई मान लो, कुछ भी मान लो, कि एक राशि एक्स है और दूसरी राशि क्या है वाई है। माना अज्ञात बारंबारताएं एक्स और वाई है, तो हमें एक्स और वाई के अब मान ज्ञात करने हैं। तो मध्य, क्योंकि मध्य हमें दिया हुआ है तो तरीका वही लगाना है हमें मध्य का ही। तो अगला कॉलम हम कौन सा बनाएंगे, एफ एक्स का। जब हमें एक्स और एफ दिया है तो तीसरा कॉलम किसका बनाना है, एफ एक्स का बनाना है। 0 को 46 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आया 0, 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे x, 2 को y से करोगे 2y, 25 को 3 से करोगे 75, 10 को 4 से करोगे 40, 5 को 5 से करोगे 25। अब आगे वही तरीका, सिग्मा एफ देखना है हमें। तो देखो इसने जोड़ करके हमें दे रखा है कि सिग्मा एफ बराबर कितना है 200 है, लेकिन हम फिर भी जोड़ेंगे कि कितना आ रहा है। तो देखो x प्लस वाई, सिग्मा एफ बराबर कितना आया x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई प्लस, अब इन सबको जोड़ दो, 5 और 10 15, 15 और 25 40 और 46, कितने हो गए 86, 86। सिग्मा एफ हमने निकाला तो कितना आया x प्लस वाई प्लस 86, और बराबर में क्योंकि ये 200, इस सब का जोड़ पहले से दिया हुआ है कितना है 200 है, तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस 86 बराबर कितना है 200 है। तो यही थोड़ा सा इसको हम हल कर लेते हैं। x प्लस वाई प्लस 86 बराबर 200 है, तो x प्लस वाई बराबर 200, 86 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 200 में से 86 गए कितने बचे 114, 114 और इसको लिख देंगे हम समीकरण 1। हमें एक चीज यहाँ से क्लियर होगी कि जो दोनों बारंबारताएं हैं, दोनों हमारे जो अंश और निकलेंगे उनका योग कितना होगा 114 होगा। x प्लस वाई बराबर 114। हमने अब तक वही काम किया, सिग्मा एफ निकाला है, सिग्मा एफ इतना निकला बराबर में 200, ये पहले से दिया हुआ है, तो इसको हल किया थोड़ा सा तो x प्लस वाई बराबर आ गया हमारे पास 114। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है एफ एक्स को जोड़ना। अब हम एफ एक्स को जोड़ लेंगे, x प्लस 2y, सीधे के सीधे जुड़ेंगे तो x प्लस 2y प्लस, बाकी इसको जोड़ दो कितना आता है, तो 25 और 75 ये 100 हो गए, और 100 प्लस 40 कितने आ गए 140, x प्लस 2y प्लस 140। अब फॉर्मूले पे आते हैं, मध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। मध्य में पहले से दिया हुआ है 1.46, सिग्मा एफ एक्स हमने निकाल लिया यहाँ पर, x प्लस 2y प्लस 140, x प्लस 2y प्लस 140 बटे में देखो सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ पहले से योग करके इसने दिया हुआ है कि सिग्मा एफ है वो किसके बराबर है 200 के बराबर है, तो यहाँ रखेंगे हम 200, इसके नीचे एक मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे क्या आएगा x प्लस 2y प्लस 140, और 200 का गुणा करना है 101.46 से,
तो सीधा पहले देखो 2 का ही गुना करता हूं मैं, 2 छिके 12, 2 चौके 8 और 1 9 और 2 एकम 2, क्योंकि 2 यहाँ 0 है तो 2 के बाद पॉइंट है हट जाएगा, सीधा ही आ गया 292। अच्छा इसको पक्षांतरण कर लेंगे तो x प्लस 2y बराबर 292, 140 उधर जाएगा माइनस में, तो कितना आ गया भाई 2y बराबर 140 घटाओगे ये आ गया 2 और 9 में से 4 गए 5 और 2 में से 1 गया 1, x प्लस 2y बराबर 152 और x प्लस y बराबर कितना है 114। तो ये समीकरण फर्स्ट है, ये बन गई हमारी समीकरण सेकंड। फर्स्ट को यहाँ दोबारा लिख दोगे x प्लस वाई बराबर 114 फर्स्ट। अब ये दो समीकरणें बन गई हमारे पास x और y के अंदर, तो दोनों समीकरणों को हल करने से x और y के मान निकल जाएंगे। तो देखो आसानी से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 में से 1 को घटा देते हैं, तो घटाने पर ये निशान बदल जाएंगे, x में से x घट गया, 2y में से y गया, y आ गया, 152 में से 114 घटाने हैं तो 12 में से 4 गए 8 और 4 में से 1 गया 3, तो y का मान हमारे पास कितना आ गया 38 आ गया, y का मान 38 आ गया। तो हमें पता है अभी x प्लस वाई बराबर 114 है, तो y का मान रख दो, x का मान निकल जाएगा समीकरण 1 से x प्लस 38 बराबर 114, तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई 114 माइनस 38, 114 में से 38 घटाओगे कितना आ जाएगा, 14 में से 8 गए 6 और यहाँ क्या बचा 0, 10 में से 3 गए, 10 में से 3 गए कितने बचेंगे 7, तो 76 और 38 ये दोनों जो मान है वो किसके आ गए x और y के। अतः x बराबर 76 और y बराबर 38, दोनों की दोनों छुटी हुई बारंबारताएं हैं। दोनों ही प्रश्न मैंने आपको जैसे बताया है 7वां और 8वां बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खास करके बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। निम्न बारंबारता बंटन का मध्य ज्ञात कीजिए। अब भी प्रश्न मध्य के ही है, लेकिन अब प्रश्न के अंदर थोड़ा सा फर्क आ गया है कि ये जो बारंबारता बंटन हमें दिया हुआ है इसके अंदर चर मूल्य है वो वर्ग के अंदर दिए हुए हैं, चर मूल्य फिक्स नहीं दिए हुए, एक वर्ग के रूप में दिए हुए हैं। जैसे 0 से 10 9, 10 से 20 12, 20 से 30 15, इस तरह से ये 30 से 40 10 और 40 से 50 14, तो ये इसको हम सतत बारंबारता बंटन कहते हैं। सतत बारंबारता बंटन या कंटिन्यूस बारंबारता बंटन हमें दिया हुआ है और इसका हमें मध्य ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला आपके पास वर्ग अगर दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है और सीधा आपको कहे कि मध्य ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला है वो अब भी आपका वही रहेगा, मध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो एक आपको विशेष रूप से याद रखने वाली बात है कि जब भी हमें मध्य ज्ञात करना है तो x की जरूरत तो पड़ेगी। तो यहां हमें x नहीं दिया हुआ, x की जगह वर्ग दिया हुआ है, तो पहला काम आपको क्या करना है x को ज्ञात करना है, जिसको हम यहां बोलते हैं मध्य मान। क्या बोलते हैं मध्य मान, यानी x हम ज्ञात करेंगे पहले। तो मध्य मान किसका, वर्ग का। हमेशा जो हमारी प्रक्रिया चलती है वो इसी के ऊपर चलती है, चर मूल्यों के ऊपर। ये तो केवल बारंबारता है, तो ये दर्शाती है कि कोई मूल्य है वो इतनी बार है, 9 बार है, 12 बार है, 15 बार है, तो ये केवल उसकी फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। तो 0 से 10 इसका मध्य मान क्या होगा, देखो 0 और 10 के बीच में क्या होता है 5, या फिर सीधा तरीका दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, 0 और 10 10, 10 में 2 का भाग दोगे क्या आएगा 5, 10 और 20 को जोड़ो कितना हुआ 30, 30 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा 15 आएगा। इसी प्रकार 20 और 30 50, 50 में 2 का भाग दोगे 25। अब आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, अंतराल देख लो कितना अंतराल है, 10 का अंतराल है सभी के अंदर, तो सब में 10 10 का अंतर आ रहा है। 25 25 के बाद में कितना आ जाएगा 35, 35 के बाद में कितना आ जाएगा 45।
या वैसे देख लो 40 50 जोड़ा 90, 90 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 45 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास मध्यमान। अब आपका वापिस यही प्रश्न 17.2 का ही प्रश्न बन चुका है जिसमें आपको f और x दिया हुआ है और मध्य ज्ञात करना है। सिर्फ नई बात इसमें इतनी थी कि वर्ग से हमें क्या निकालना, x निकालना। तो x जब निकल गया तो फिर आगे वही क्या ज्ञात करोगे fx। 9 पंजे 45, 15 को 12 से गुणा करोगे, 15 दूनी 30, 15 10 150 कितना 180। 25 को 15 से गुणा करोगे, 25 को 15 से गुणा करोगे कितना जाएगा 375। 35 को 10 से गुणा करोगे 350। 45 को 14 से करोगे 14 पंजे 70 और 14 चौके कितने हो गए 56 और 7 63 630। क्या करना है भाई हमें सिग्मा एफ चाहिए, एक तो क्या चाहिए सिग्मा एफ और एक क्या चाहिए सिग्मा एफ एक्स चाहिए। तो सिग्मा एफ को जोड़ दो कितना आएगा, इसको जोड़ोगे तो आप 9 2 11 और 5 16 और 4 20 0 आ गया, 2 3 4 5 6 कितना आ गया 60। और इसी प्रकार इसको योग करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 1580 आएगा। ये कितना आएगा 1580। टोटल करके देख लेना। बताने वाली बात केवल प्रक्रिया ही है कि हमने किस तरह से f और x ज्ञात करना है। योग तो आप कर सकते हो। तो इसको जोड़ा तो हमने कितना आया 1580। फॉर्मूले में मान रख दोगे 1580 बटे में 60। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 का इसमें भाग दे देंगे, ये आपके पास 26.33 आ जाएगा जब 158 में 6 का भाग दोगे। तो इस प्रकार अगर हमें सतत बारंबारता बंटन दिया हो और सीधा हमें कहे कि मध्य ज्ञात करो तो इस विधि से हम मध्य बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद मध्य के अंदर दो विधियां और बच जाती है, एक तो कल्पित मध्य के द्वारा मध्य ज्ञात करना और एक पग विचलन विधि के द्वारा मध्य ज्ञात करना। तो दोनों ही जो प्रकार के प्रश्न है हमारे पास 17.4 के अंदर इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।